सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन एक आधे % की जंप हमें देखने को मिला है। 1026 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो बेसिकली अगर आप आईआरसीटीसी का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो कहीं ना कहीं यही कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी के अंदर मिल रहा था। लेकिन जैसे आपको बताया कि फर्स्ट हाफ के अंदर आज के दिन मार्केट हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिला हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर वही रैली हमें गिरावट के अंदर कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन उसी वजह से कहीं ना कहीं वॉलेटाइल मार्केट होने के ही वजह से हमें कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी नहीं बल्कि मैक्सिमम कंपनीज के अंदर सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। लेकिन रेलवे सेगमेंट की अगर बात की जाए या फिर रेलवेज कंपनी से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रेलवेज कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी और ज़्यादा रैली हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे वही फिर से कंटिन्यू होने वाले हैं। यानी कि इनके द्वारा जो रूल्स हमें पहले से डिसाइड किया गया था, जो प्लान इनके द्वारा पहले से ही डिसाइड किया गया था, वही प्लान हमें फ्यूचर के लिए भी कंटिन्यू होने वाला है। कहीं ना कहीं यही वजह से जो हमें कल के दिन भी तेज़ी आया और परसों के दिन से भी लगातार कंपनी धीरे धीरे करके हमें तेज़ी आ रहा है। एंड जो आईआरसीटीसी हमें 1000 रुपये का जो राउंड नंबर था उसके नीचे जो कंपनी जा चुका था, अभी फाइनली कंपनी 1000 रुपये के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। उसी के ऊपर कंपनी की कल के दिन भी और आज के दिन भी हमें क्लोजिंग नज़र आया। और राउंड नंबर के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को भी कंपनी चेस करने वाली है। अभी लेवल्स क्या है आप ये ऑब्जर्व करके चलना। एक तो 1000 रुपीज़ का तो राउंड नंबर है, उसके साथ साथ कंपनी का एक ये लेवल्स है। अभी ये लेवल्स अगर आप देखोगे लाइफ टाइम वाला हाई है, यानी कि जैसे कंपनी है लाइफ टाइम वाला हाई को ब्रेक करेगा ना, आप देखना बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और सबसे पहला टारगेट है ना आपको 1500 रुपये का जो टारगेट है वो क्विक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है, जो लोग 2021 के अंदर उन लोगों ने आईआरसीटीसी को देखा होगा, कम समय के अंदर कंपनी ने बढ़िया तरीके से रैली, हर एक दिन 5% तक की तेज़ी, हर एक दिन 10% तक की तेज़ी, इस तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिला था। कहने का मतलब इतना ही है कि जब तेज़ी आने लगता है ना तो कोई भी कंपनी आपको निवेश करने का मौका नहीं देती। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कंपनी अभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रही है वही कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए, वही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग रन के अंदर जब तेज़ी आएगा ना, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया हुआ है। अभी रेलवे स्टॉक्स के अंदर क्यों तेज़ी आ रही है, जैसे कि जुपिटर वैगन्स हो या फिर आईआरसीटीसी हो या फिर और दूसरे कंपनीज हो, उसका एक रीज़न मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कि जो रेलवे मिनिस्टर है जो कि अश्विनी वैष्णव, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने फिर से दोस्तों चार्ज लिया हुआ है मिनिस्टर ऑफ रेलवे, राइट। फिर से ये रेलवे सेगमेंट के ही अंदर दोस्तों इनको पोस्ट दिया गया है। तो इनके द्वारा जो पहले जो चार्ज थे या फिर पहले जो प्लान्स थे या फिर पहले जो इनके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस डाला गया था वही फिर से फ्यूचर के लिए कंटिन्यू होने वाला है, या फिर और कोई एडिशनल एक प्लान हमें एडिशनल हो सकता है, राइट। तो इसी के कारण हमें अच्छी खासी रैली रेलवेज कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली जैसी कंपनी 1000 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला, वैसे अगर आप देखोगे तो आईआरसीटीसी के अंदर डिलीवरीज हमें अच्छे खासा आज के दिन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं 51% तक की एक अच्छी खासी डिलीवरी हमें आज के दिन नज़र आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये परसेंटेज क्या इंडिकेट्स करता है? ये परसेंटेज एक इंडिकेट्स करता है कि इनके अंदर पब्लिक के द्वारा कम बाइंग है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो एफआईआईज है या फिर जो डीआईज है, इनके द्वारा लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली अच्छे कंपनीज के अंदर खरीदारी हमें करंट बेसिस के ऊपर हो रही है। और इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जैसे कि डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप डेटा देखना। यहाँ हम आईआरसीटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आए हुए हैं। प्रमोटर्स के पास क्या है, कांस्टेंट होल्डिंग है। एफआईआईज देखोगे तो 7.11% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 7.34 किया और ज़्यादा बढ़ा के 8.08 किया। डीआईएस के पास पहले 10.53% तक का स्टेक था, वो इंक्रीज करके 11.98 किया, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज करके 12.72 किया, राइट। यानी कि एफआईज और डीआईएस की लगातार जम के खरीदारी किया जा रहा है। लेकिन पब्लिक देखोगे तो 20% तक का स्टेक था, अभी 16.5% तक का स्टेक है। यानी कि लगातार पब्लिक माल बेच रहा है, उनको खरीद रहा है।
FIIs, DII एज वेल एज म्यूचुअल फंड। तो फाइनली IRCTC के अंदर भी मई महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो मई 2024, जो कि IRCTC कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर 47 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। जहाँ अगर आप लंबे समय के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें किया जा रहा है। और वैसे हर एक महीने का भी डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल बाइंग किया गया था, जैन के अंदर भी बहुत बड़ा माल बाइंग किया गया एंड दिसंबर महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। सिर्फ 2 महीने माल बेचा था, फेब एंड मार्च के अंदर कोई बहुत बड़ा माल हमें नहीं बेचा। खरीदारी का डेटा अगर आप देखोगे बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है, लेकिन जब ये सेल करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटीज हमें सेल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है, थोड़ा सा माल दोस्तों ये लोग बेच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं गया, लेकिन खरीदारी करने का जो डेटा है, जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। अभी IRCTC के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये है IRCTC का एक रेजिस्टेंस लेवल से 1056 रुपीज़ का। जैसे कंपनी इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा ना, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। कैसा कि क्लोज किया, रिटेस्ट किया और जब कंपनी निकलेगा रैली हमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आपको 1250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। यह है कंपनी का सपोर्ट लेवल, पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। रिसेंटली जब इलेक्शन समय से पहले भी जो गिरावट हुआ था उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था, अच्छे खासे गिरावट के अंदर मिल रहा है बाइंग करना। आप देख सकते हो कितने कम समय के अंदर रिकवरी किया गया है, राइट। और पहले से हमने IRCTC के अंदर बाइंग किया हुआ था, ये लेवल्स के आसपास हमने डिस्कस किया था आपके साथ, राइट। ये सपोर्ट लेवल है, ये ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही, जैसी कंपनी ब्रेक करेगा खरीदारी करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, राइट। फिर भी अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो अच्छी बात है, यही से एक बिग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें KPIT के अंदर एक नई के बराबर परफॉर्मेंस देखने को मिला हुआ है। ये क्यों हो रहा है? एक तो वॉलेटाइल मार्केट की वजह से भी आप बोल सकते हो, सेकेंड कम समय के अंदर KPIT के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिला हुआ था। इसी के कारण हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें KPIT के अंदर हो रहा है, ताकि प्रॉफिट बुकिंग भी होगा एंड नए पोजीशंस भी क्रिएट होगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली मुझे आपके साथ ये डेटा शेयर करना था कि KPIT के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि सर ये IT सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन IT सेक्टर के अंदर ऑटोमोटिव सेगमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऑटोमोटिव सेगमेंट को क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है वो भी डिस्कस करना। तो देखिएगा कौन कौन से सर्विसेज है, कौन कौन से सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। सबसे पहला नाम है ऑटोनॉमियस ड्राइविंग एंड ADAS, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल, डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस एंड आफ्टर सेल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि IDA, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग एंड बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये सारे सर्विसेज सॉल्यूशंस IT सर्विसेज के जो सॉल्यूशंस है, जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ ये क्या क्या टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है, राइट, क्या क्या प्रोग्राम्स हमें लगातार प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ऑटोनॉमियस, कनेक्टेड, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोसार, साइबर सिक्योरिटी, OTA टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड बहुत कुछ चीज़ें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑटोमोटिव सेगमेंट। और यही वजह से अगर आपको ये कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है तो दोस्तों कोई बुरा बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता है कि KPIT के अंदर एक बार तेज़ी आने लगा तो ये रुकता कभी नहीं दोस्तों कंपनी, राइट। क्या कंपनी कभी रुकता है? नहीं। कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आता है, नए लोगों को या एंट्री करने का मौका कंपनी नहीं देता। तो अभी क्या है, ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है, तो कौन से लेवल पर अभी हम लोग क्या करें ये डिस्कस करते हैं। तो नीचे से एक ट्रेड लाइन था, वही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें मैक्सिमम तरीके से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। आप स्लाइटली क्या करना ना, ये पैच दोस्तों भूल जाना, क्योंकि ये पैच क्यों आया था, इलेक्शंस के कारण आया हुआ था, क्योंकि इलेक्शंस के कारण मार्केट वॉलेटाइल था, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हुआ था, राइट। तो अच्छे कंपनीज के अंदर भी गिरावट हुआ था, ये पैच भूल जाना, ताकि क्या होता है, ये सेंटिमेंट्स बेस ट्रेडिंग होता है या फिर सेंटिमेंट्स बेस परफॉर्मेंस होता है, तो ये इग्नोर करना। ये ट्रेड लाइन को पिछले 1 सालों से कंपनी रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है सपोर्ट लेता है, जब भी कंपनी इस लाइन पर आता है एक रेजिस्टेंस लेता है। तो इसका मतलब क्या है,
कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि KPIT का जो ये रजिस्टेंस लेवल है 1540 रुपये का बहुत ही कम दिनों में बहुत जल्द कंपनी इसका ब्रेकआउट कर पाएगा। और जैसे कंपनी ब्रेकआउट करेगा ना, सबसे पहले 1760 रुपये तक का टारगेट एंड उसके बाद 2000 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाए। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। 1530 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम में 1370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो बेसिकली ये कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है जो कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना। तो चलिए